आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच में पुनः मैं अजय मोहन कुशवाहा एक नए विचारों के साथ आया हूं। साथियों, कौन किस पर भारी, आप सब लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है और उस लोकसभा के चुनाव होने के पश्चात जो भी विधायक सांसदी का चुनाव लड़े थे वो जीत गए। लड़े तो काफ़ी विधायक थे, परंतु जो विधायक जीत गए उन विधायकों की सीट खाली हो गई क्योंकि वो सांसद हो गए। तो इसी बीच में समथिंग आप समझिए कि टोटल कुल 10 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की उपचुनाव के लिए, और जो कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ज़रूरी है और होने जा रहा है। परंतु यहाँ पर बहुजन समाज या तो फिर बहुजन समाज के विरोध करने वाले लोगों के बीच में 15 और 85, 15 बनाम 85 नहीं, भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी ने एक 10 और 90 का नारा दिया। मान्यवर कांसीराम साहब ने 1585 का नारा दिया। और जैसे जनसंख्या हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज की बढ़ती रही और वैसे देखते देखते भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी बिहार से जो कि हैं क्रांतिकारी विचारों के मसीहा जाने जाते हैं, और उनका 5 सितंबर को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और ऐसे महान क्रांतिकारी भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी ने 10 और 15 और 85 का नारा को, मान्यवर कांसीराम के नारे को और आगे बढ़ाते हुए 10 और 90 का नारा दिया। और इस पूरे भारत देश में बहुजन समाज पूरे 90% है, और उस 90% में उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो इस उपचुनाव में एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी, एक तरफ अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ इस नगीना लोकसभा सीट के नए नौजवानों की शान और पूरे भारत में गिनीज बुक में 100वें स्थान पर नेताओं की श्रेणियों में राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाने वाले बड़े भाई आज़ाद चंद्रशेखर जी, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि नगीना लोकसभा के सीट के इस समय वर्तमान सांसद हैं। साथियों, एक तरफ बीजेपी यानी 15-10 भारत के लेनिन, और दूसरी तरफ 90। हमारा जो 90 समाज है 90 जगहों में बटा हुआ है। हमारा यह जो 90 समाज है 90 जगहों में बटा हुआ है। हम आप सबसे यह पूछना चाहते हैं साथियों कि अगर बीजेपी 15% है, 10% है, आज उसकी जीत क्यों है? 10% वाले लोग एक जगह हैं और 90% वाले लोग 90 जगह बटे हुए हैं, तो भारी कौन है? अब आप सोचिए, हमारे बहुजन समाज के लोगों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सोचिए, बीजेपी के लोग यानी बहुजन विचारधारा के विपरीत चलने वाले लोग उनके लोगों के साथ तो हैं ही, हमारे भी लोग उनके साथ हैं, और हमारे लोग हमारे साथ नहीं हैं। हमारे लोग हमारे साथ नहीं हैं, बल्कि हमारे ही लोग टांग खींचने का काम करते हैं। इसलिए यह 10 और 15 का जो नारा है, मान्यवर कांसीराम के नारे को बढ़ाते हुए, 1585 के नारे को बढ़ाते हुए बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जो दिया, इसीलिए कमज़ोर पड़ रहा है साथियों। तो मैं यह कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि इस लोकसभा चुनाव को होने के बाद जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की उपचुनाव की सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा है, आप सबको पता है।
तो मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा, ये मेरा कर्तव्य निवेदन है, क्योंकि मैं एक समाज सेवी और सामाजिक शिक्षा व्यवस्था वन नेशन वन एजुकेशन की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। तो कहीं न कहीं से इन नेताओं को भी ज़रूरत है कि सामाजिक लड़ाई के लिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा, समान शिक्षा की बागडोर को संभालना होगा। लोकसभा, विधानसभा में इस मोमेंट, इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। इसलिए आज योगी हूँ मजबूत, इसीलिए बीजेपी पड़ रही है। हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि एक कोशिश होनी चाहिए इस उत्तर प्रदेश में। बहन जी हों, अखिलेश जी हों, भाई आनंद जी हों, चंद्रशेखर जी हों, इन सारे बहुजन लीडरों को एक करने की जो मुहिम है वह पीछे क्यों है, ये पूछता है बहुजन। भारत का ये बहुजन आज पीछे इसीलिए है। तो साथियों, इसके पिछड़ेपन का कई कारण है और आप लोगों को लगता है कि कौन भारी है, कौन ज़्यादा जीत सकता है, तो आप कमेंट के माध्यम से इन विचारों को आप लोगों ने सुना तो ज़रूर मार्गदर्शन करने का काम करिएगा। और आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार आप लोग कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से अपने भाई अजय मोहन कुशवाहा को अगर आप चाहते हैं मैं बहुजनों की आवाम की आवाज़ को उठाने का काम कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।